भूतकाल में जो राजतंत्र होता था उसमें दो प्रकार का राजतंत्र होता था। कल्याणकारी राजतंत्र और दूसरा शोषणकारी राजतंत्र। जो कल्याणकारी राजा होते थे वो लोगों को नियंत्रित करने के लिए नैतिक धर्म का इस्तेमाल करते थे या इस तरह की जो नैतिकता का सहारा लेते थे। दूसरी तरफ जो शोषणकारी जो राजा होता था वो ऐसे धर्म का सहारा लेता था जो कि लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाए रखने के लिए ऊपरी ताकतों का हवाला देते देते थे। तो वो धर्म के ठेकेदारों को तैयार रखता था जिनको पुरोहित किया कहा जाता है। तो भारत में आज हमको लगता है कि राजतंत्र तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आ, ये केवल कागज़ों में ख़त्म हुआ है, व्यवहार में राजतंत्र ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि आज भारत के अंदर जो लोकतंत्र है उसको हाईजैक कर लिया गया है। और यही कारण है कि यहाँ जो जाति विशेष के जो लोग हैं वो एक राजा की तरह से व्यवहार करते हैं। वो अपने आप को यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स की तरह से समझते हैं और वो जनता को संतुष्ट रखने के लिए यहाँ पर पुरोहितों का सहारा लेते हैं। और पुरोहित एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष का व्यक्ति होता है और वही जो लोग हैं वो आज राजा नज़र आते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि भारत में एक जातीय राजतंत्र है जिसके अंदर जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, ऊंची जाति का कहते हैं, जनरल कास्ट का कहते हैं, हाई कास्ट का कहते हैं, तो वो जातीय राजतंत्र का हिस्सा हैं। और यही लोग भारत के संवैधानिक संस्थानों में बैठ करके भारत के लोकतंत्र को समाप्त कर चुके हैं। इसीलिए भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो यहाँ पर विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और इसके प्रमाण भी हैं कि भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियाँ बड़ी रैलियाँ करती हैं वो पार्टियाँ जीरो पे आ रही हैं और ये काफ़ी समय से हो रहा है। सभी लोगों को मताधिकार नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो शहरों के अंदर गांव देहात से जो लोग आ जाते हैं उन सब लोगों को जो है वोट नहीं डालने दिया जाता है। और इस तरह से 30 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग शहरों में रहते हैं। और जब वोटिंग का समय होता है, जैसे अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं 2024 के अंदर, तो यहाँ पर शहरों में अब भीड़ कम नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं गांव देहात भाग गए हैं। जो वो अपने वर्तमान स्थान पर जहाँ रहते हैं, जहाँ किराया देते हैं, जहाँ अपने सारे काम करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं या अपने काम धंधे करते हैं, वो यहाँ पर मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये दिखता है कि भाई भारत के अंदर जो है लोकतंत्र नहीं है। और सब लोगों का वोट सुनिश्चित हो इसके लिए वोट को बायोमेट्रिक नहीं बनने दिया और आधार कार्ड से वोट को डालने नहीं जुड़ने नहीं दिया। सारे अखबार कह रहे थे कि भाई अब वोट आधार कार्ड से जुड़ जाएगा और किसी का वोट कटेगा नहीं। अब जो व्यक्ति होगा उसी का वोट होगा, यहाँ पर वोटों की फोर्जरी नहीं होगी। अब देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ पर धांधलीबाजी हो रही है। तो भारत के अंदर जो निरंकुश किस्म के जो लोग हैं वो आज जातीय राजतंत्र के रूप में हैं और वो अपने आप को बड़ा कहते हैं। और इसी अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए वो यहाँ पर भगवान देवताओं का प्रचार करते हैं और बीच बीच में भंडारे करते हैं, लोगों को कावड़ लाने के लिए कहते हैं और दूसरे पाखंड करते हैं और यहाँ मंदिरों का निर्माण करते हैं। जो कल्याणकारी जो राजा होते थे वो लोगों का ध्यान रखते थे और वो ऐसी विचारधारा को मानते थे जिसको हम कह सकते हैं कि लेफ्टिस्ट विचारधारा, जो कि परिवर्तन की बात करती है और लोगों की समानता की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। इस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर कल्याणकारी राजा की तरह से जो लोग होते हैं। तो सॉरी तो हम लोगों को देखना है कि भाई इस देश के अंदर वोटों में किसको सपोर्ट करना चाहिए, मतदान में हमको किन
पार्टियों का, किन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो यहाँ पर भगवान देवताओं की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, स्वर्ग नरक की बात करते हैं, और यहाँ पर इस तरह के जो नारे देते हैं जो भगवानी और देवताई प्रतीत होते हैं। और उदाहरण के तौर पे जो लोग यहाँ पर कुछ लोगों की पार्टियां हैं, उन पार्टियों के सामूहिक नारे हैं, उन पार्टियों के जो नारे हैं भगवानी देवताई नारे हैं। जैसे वो कहते हैं कि भारत माता की जय हो, लेकिन भारत के पिताजी का पता नहीं है। तो वो इस तरह से और दूसरे कहते हैं वंदे मातरम, और कहते हैं कि जय हिंद। लेकिन यहाँ पर वो जय हिंद के बहाने से यहाँ धर्म को घुसेड़ देना चाहते हैं, वही धर्म जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता और 20 लाख भगवान। तो इस तरह से वो ये काम करके भारत के अंदर यथास्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। वो यहाँ पर लोगों के विभाजन में विश्वास करते हैं। यहाँ के समाज को वो ऊंची जाति नीची जाति के रूप में विभाजित करके लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, और लोगों को डराए रखना चाहते हैं कि जो 90% 85% इस देश के अंदर जो लोग हैं, जिनके अंदर 15% शेड्यूल कास्ट के लोग, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लोग, 52% ओबीसी के लोग, और 10.5% यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्टेड जो लोग हैं। इस तरह से ये 85% का जो आंकड़ा है 1952 ईस्वी का है, जब मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट बनी थी उस आधार पर बनी थी। और ये जो सेंसस है 1952 में हुआ था, और अंग्रेजों के जाने के बाद में भारत में कोई जातिगत सेंसस नहीं हुआ। और भारत के अंदर सभी जातियों के जो नेता हैं, सभी जातियों के जो संबंधित लोग हैं, वो अपनी जातियों पर गर्व नहीं करते हैं, वो अपनी जातियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका अपमान होगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, और उनको अपने समाज का, जिस जाति के अंदर, जिस समाज के अंदर वो पैदा हुए हैं, उसका नाम लेने के अंदर डर लगता है। क्योंकि जब वो नाम लेते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, उसको टोक दिया जाता है। जब वो अपनी जाति के ही लोगों की बात नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, क्योंकि जो जिन लोगों के अंदर पैदा हुआ है, जो जिन परिस्थितियों के अंदर रह रहे हैं, उन अपनी बिरादरी के लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये लोग जो हैं प्रतिनिधित्व करते होंगे। तो भारत के अंदर ऐसे जो लोग हैं, जो कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग हैं और जिनकी हालत बहुत पिछड़ी है, और उनको जो रोकते रहे हैं, टोकते रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो निरंकुश राजा की तरह से हैं। ऐसे लोगों को मतदान में जिताना नहीं है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, और ऐसे लोगों को सत्ता में लेकर के आना है, जो सब लोगों की बात करते हैं, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। खाली नारे के अंदर ही नहीं, वास्तव में उनकी जो भावना है वो बराबरी की है, भाईचारे की है, और सब लोगों को समाहित करने की है। हम देखते हैं भारत के अंदर केवल 2-3 जो वर्ण हैं भारत के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही जातियां हैं, यही दिखाई देती हैं। और बाकी 6,700 जो 40 जो जातियों के जो लोग हैं वो दिखाई नहीं देते, उनको रोका जाता है, टोका जाता है। वैसे लेने के नाम पर सभी लोगों से सब कुछ ले लिया जाता है, लेकिन देने के नाम पे जो जातियां मैंने बताई है 6,700 जो 43 जो जातियां, इनको कुछ नहीं दिया जाता है, और इनसे लेने के लिए इनके जो ऑर्गन ले लिए जाते हैं, इनका ब्लड लिया जाता है, सीरम लिया जाता है। अभी इनसे वोट लेने के लिए इनको लोभ लालच दिया जाएगा, इनको शराब पिलाई जाएगी, इनको पैसा दिया जाएगा, मुर्गा खिलाया जाएगा, सियाड़ी दी जाएगी। इस तरह की जो ये भारत के अंदर जब से डेमोक्रेसी आई है और अंग्रेज लोग इस देश से गए हैं, तब से जो अपने आप को बड़े कहने वाले लोग, जनरल कास्ट के कहने वाले लोग, ऊंची जाति के कहने वाले लोग, भगवान देवताई लोगों की पूंछ पकड़ने वाले जो लोग हैं, वो ये काम करते रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, और यही लोग सत्ता में आने के बाद में अपने गुर्गों की सहायता से, जो कि इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में बैठ गए हैं, जैसे कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ की और दूसरी संस्थाएं हैं, जो यहाँ जो संवैधानिक संस्थान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इनका सतर और इनका जो चरित्र इतना गिर गया है कि ये लोग यहाँ के जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम की जो मशीनरी है उसको खराब कर चुके हैं। और यही कारण है कि ये यहाँ पर जो
जो वोटिंग जो सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट और यहाँ पर फेयर नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर चुनावी धांधलेबाजी हो रही है। और इस तरह के जो फैसले उसी दिन सुना रहे हैं कि जिस दिन यहाँ पर मतदान हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है आबादी के हिसाब से, उसके बावजूद यहाँ के जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पर घायल करके रखा है। जैसे कि यहाँ के जो सांसदों की संख्या है, विधायकों की संख्या है और दूसरे जनप्रतिनिधि की लोगों की संख्या है, उस संख्या को वर्तमान आबादी के हिसाब से बढ़ने नहीं दिया गया है और उसको फ्रीज करके रखा है। जैसे 2026 तक उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये जो कुकर्म है, ये काला कारनामा है, ये दुष्कर्म है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के किया है, क्योंकि इन्होंने 1971 की ईस्वी के अंदर रोक लगा दी थी कि भाई हम यहाँ पर विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। और भारत के अंदर ना तो सोशल मीडिया और ना यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ के जो लीडर्स हैं उनका बैकलॉग भरने की बात नहीं करते हैं। आज चीन की आबादी भारत से कम है, बावजूद उसके 3000 से ज़्यादा MP वहाँ पर है। इसी तरह से पाकिस्तान की आबादी 17 करोड़ है, केवल 17 करोड़, और वहाँ पे 440 MP हैं। इंग्लैंड के अंदर भी 3000 MP हैं, और भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद यहाँ 545 सांसद हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी की जो डेथ है आज कहीं पर भी चर्चा में नहीं है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो यहाँ पर सोए हुए हैं, यहाँ पर गुलामों की तरह से रखे हुए हैं, और यहाँ के जो नेताओं को और भी अच्छा तगड़ा गुलाम बना के रखा है। और ज़्यादातर ये लोग जो हैं गुलामों की तरह से व्यवहार करते हैं। और ये जो लोग यहाँ पर फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड के जो लोग हैं, वेलफेयर की जो बात करते हैं, लेकिन वो सिस्टम को बचाने की बात नहीं करते हैं कि जो लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वो आज राजनीतिक जो सत्ता में हिस्सेदार क्यों नहीं हो पाते हैं। वो यहाँ पर जो है एक जो रूलिंग जो क्लास है उसको जो है इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक जो लोग हैं, जो भगवानी देवताई बात करने वाले जो लोग हैं, वो इस देश के जो सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं स्टेटस क्विस्ट लोग हैं, ये बदलाव नहीं चाहते हैं। और इनका जो मंत्र है वो यहाँ पर है श्याम दाम दंड भेद। कहने का तात्पर्य ये है, ये नेगेटिव सेंस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि नेगेटिव डिप्लोमेसी करते हैं लोगों को मारने के लिए, उनको लड़वाने के लिए। और इसी तरह से ये लोगों को यहाँ पर जो है दंड देते हैं, मारने का दंड देते हैं, उनको जेलों में ठूस देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, और उनको यहाँ पर न्याय नहीं देते, वो मर जाते हैं। आज करोड़ों करोड़ों के जो मामले हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हैं, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं आता। और भेद का मतलब ये है, ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों को डिवाइड किया हिंदू और मुस्लिम के अंदर। ये बात बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर जो है लोगों की कलाओं के आधार पर, उनकी निपुणताओं के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर मनुवादियों ने, हिंदूवादियों ने, जो आर्य जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने भारतीयों को छोटा बड़ा कहा और उनको आपस में लड़वाया। जैसे कि डॉक्टर कहता है कि इंजीनियर से कि मैं बड़ा हूँ, और एक इंजीनियर कहता है डॉक्टर से मैं बड़ा हूँ। तो ये दोनों ही मूर्ख लोग हैं, क्योंकि काम के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं है और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। सभी का काम समान होता है। काम के आधार पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, काम के आधार पर ही देश आगे जाता है। हमारे देश के अंदर 6743 जो जातियां नहीं है, ये काम है। और काम जो है ये स्किल्स हैं, और इन स्किल्स का आज जो है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए था। इसके आधार पर जो संबंधित काम करने वाले जो लोग हैं, वर्ग हैं, वो इसके अंदर आज इंडस्ट्री खोलने वाले लोग होने चाहिए थे। अगर जो चमड़े का जो काम करने वाले जो लोग हैं, आज वो चमड़े के बड़े व्यापारी, उनके कारखाने होने चाहिए थे। आज जो ब्राह्मण और जो पंजाबियों के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, कारोबार हैं, वो उनके नहीं होने चाहिए थे। आज झाड़ू बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वो यहाँ पर चूड़ों की होनी चाहिए थी। इसी तरह से जो तेल का जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो तेलियों के होने चाहिए थे। और इसी तरह से किसी भी काम के अंदर जो बिजनेस के रूप में और बड़े होने के रूप में जो कि विदेशों से उनका कारोबार होना चाहिए था, वो जाति विशेष के लोगों को होना चाहिए था। लेकिन अब जो लोग
धीरे धीरे जो है ये चीज़ बातें जो हैं इसके अंदर जो ज़्यादा चिंतन करके और अपना आगे इन कामों को बढ़ा रहे हैं और वो दूसरे कामों को भी कर रहे हैं। बिजनेस जिनके अंदर है, जिनके अंदर ज़्यादा पैसा आता है, वो उसको वो कर रहे हैं। भारत के तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा कि भाई अपनी जाति का काम छोड़ना नहीं, और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जाति का काम छोड़ा। उन्होंने पहले जो ब्राह्मणी ग्रंथों के अंदर लिखा है कि दूसरे देशों में जाना, काले पानी में जाना है, काले सागर में जाना, वो गए वहाँ पर विदेशों से पढ़ के आए, वो बैरिस्टर हुए। उन्होंने अपना जो पंसारी गिरी का जो काम है वो छोड़ा। तो सबसे पहले जो इस तरह का दोगलापन का उदाहरण उनका दिखाई देने लगा। तो इन लोगों की कोई बातें सत्य नहीं है, इनकी ये जो गिरगिट की तरह से बातें बदलते हैं, गिरगिट की तरह से व्यवहार बदलते हैं। जब कोई समृद्ध और ताकतवर आदमी आता है तो ये लोग उनके सामने सरेंडर कर देते हैं और फिर जो है उसकी ये जो कोई जो लोमड़ी की तरह से प्रशंसा करने लग जाते हैं, और जब तक मालपुआ मिलता नहीं है तब तक ये प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो भारत के अंदर जातीय राजतंत्र है, भारत के अंदर जो है लोकतंत्र नहीं है। अगर भारत के अंदर लोकतंत्र होता तो मैंने जितने उदाहरण दिए हैं, ये जो उदाहरण है नहीं देने के होते। आज भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ ऐसे फैसले सुनाता है कि भाई इस देश के अंदर कि शिवलिंग पे कितना पानी चढ़ाना है, कितने ml पानी चढ़ाना, बिस्लरी पानी चढ़ाना है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रांगण है उसके अंदर आप धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि 77 साल की आज़ादी के बाद में ये जो सो कॉल्ड जो थियस्ट लोग हैं, ये सबसे बड़े एथियस्ट लोग हैं, और यहाँ पर एक किस्म से यहाँ जातीय राजतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारत के सब लोगों को ये हिस्सा नहीं दे रहे हैं। सभी जातियों को उनकी जो राजनीति में जो भागीदारी होनी चाहिए, उनके MP MLA होने चाहिए। हर जाति का MP MLA उनकी संख्या के हिसाब से होना चाहिए। आज तक ये निकाल नहीं पाए हैं। और जो भारत के अंदर जो पहली जो पार्टी है, अंग्रेजों के जाने के बाद से जो अंग्रेजों ने जिस पार्टी का 1885 ईस्वी के अंदर उसकी स्थापना की थी ए होम के द्वारा, वो जो पार्टी है आज कहती है 73 साल के बाद में, 77 ईयर्स के बाद में, कि हम जो लोग हैं इस देश के अंदर लोगों की संख्या निकालेंगे, फिर उन जातियों के लोगों को केवल नौकरियों में हिस्सा देंगे। आज भी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। आज इस देश की महिलाएं 50% है, लेकिन कोई भी जो पार्टी है वो 2, 3, 4, 5% से महिलाओं को टिकट नहीं देना चाहते हैं। और दूसरी जो बिरादरियां हैं उनको कोई टिकट नहीं देना चाहता है। वो उनको आज भी टाउट चाहिए, उनको चमचा चाहिए, उनको जो कठपुतली नेता चाहिए। तो भारत के अंदर कौन, डॉक्टर अंबेडकर जो है बात करते थे कि भारत के अंदर 1932 ईस्वी में सबसे पहले बेड़ा उन्होंने उठाया था कि भारत के अंदर सच्चे नेता चुने जाने चाहिए, ट्रू लीडर्स होने चाहिए। और उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो मूल निवासी इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान किया यहाँ पर एक साजिश के तहत, उन लोगों के लिए ट्रू लीडरशिप की बात की। फिर बाद में इन्होंने बैकवर्ड्स के लिए भी ट्रू लीडर्स की बात की। फिर महिलाओं के लिए भी उन्होंने हिंदू कोड जो है बिल पेश किया। और ये सारे के सारे जो राजतंत्रीय जो लोग अपने आप को जनरल कास्ट, हाई कास्ट का कहने वाले जो लोग हैं, इस देश के अंदर जो लोकतंत्र के हत्यारे रहे, वो रोड अटकाते रहे, उनको रोकते रहे। और आज भी यही जो है चीज़ें विद्यमान है और इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटस क्योइस्ट लोग हैं। भारत के अंदर जो साइंटिस्ट किस्म के जो लोग हैं इस देश के अंदर, असली जो भगवान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो यहाँ पर अपना कोई विशेष काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा करते हैं और अपना भी काम चलाते हैं और लोगों की सेवा भावना से काम करते हैं, वही लोग इस देश के अंदर असली भगवान है। जो नकली भगवान और देश के अंदर जो यहाँ पर लोगों के खिलाफ में काम करने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर वो सो कॉल्ड थियस्ट लोग रहे हैं। ये ना तो खुद काम करते हैं, ये हराम का खाते हैं और ये भगवान देवता का गुणगान करते हैं और अपने आप को ये हरिजन भी नहीं कहते हैं, दूसरे लोगों को हरिजन कहते हैं। खुद हरि का काम करते हैं, हरि का पाठ करते हैं, हरि की कथाएं सुनाते हैं
और बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं और हरि के नाम का ढोलक बजाते हैं, हरि के नाम का धंधा करते हैं, हरि के नाम की कमाई करते हैं और खुद अपने आप को हरिजन नहीं कहते, दूसरे को हरिजन कहते हैं। जो लोग इस देश के अंदर वैज्ञानिक है, वास्तविक सोच रखने वाले लोग हैं, लोगों का भला करते हैं, उनको ये लोग जो हैं हरिजन कहते हैं। तो ऐसे साथी और दोगले चरित्र के लोगों की पहचान करनी है, उन पार्टियों की पहचान करना है और उनको यहाँ से वोट तंत्र के माध्यम से उनको उनकी समाप्ति करनी है। कभी न कभी तो भारत के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म होगा या वोटिंग सिस्टम के अंदर रिफॉर्म होगा और जिन लोगों का जो वोटिंग वोट ज़्यादा है उन लोगों का यहाँ पर शासन होगा और फिर जाकर के जो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो आएगा। सब लोगों की वोट बनेगी, सब लोगों का वोट है वो बायोमेट्रिक होगा, आधार कार्ड से होगा, ताकि उसका वोट जो है वो कट नहीं पाए, उसका वोट कोई और नहीं डाल जाए, उसके वोट के अंदर मल्टीप्लिसिटी नहीं हो, डुप्लीकेसी नहीं हो। तो ये जो सारी बातें हैं जानना जरूरी है। मैंने आपका काफ़ी समय लिया है, लेकिन इन बातों पर विचार करना है, मंथन करना है और इन बातों को आगे बढ़ाना है ताकि भारत का जो लोकतंत्र है वो जिंदा हो रहे और भारत के अंदर लोकतंत्र की जो फिलंथ्रोपिक और जो वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक से लागू हो। इसी के साथ मैं सबका साथ बात करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।